नागपुर में तीसरी पारी की तैयारी, गडकरी का विकास सब पर भारी। आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज अगले कुछ दिनों में होने जा रहा है। विविध राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। विविध दलों में गठबंधन हो रहे हैं और चुनाव में उतरने के लिए सभी बेसब्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की कई लोकसभा सीटों पर चुनावी माहौल बन चुका है। इन्हीं में से एक सीट है राज्य की नागपुर लोकसभा सीट है, जहां से मौजूदा समय में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सांसद है। बीजेपी नागपुर से तीसरी बार भी नितिन गडकरी को अपना उम्मीदवार बनाएगी। यह गडकरी ने जो विकास के काम किए हैं और यहाँ उनकी जो लोकप्रियता है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस सीट पर उनका टिकट कंफर्म है। सबसे पहले बात संतरों की नगरी के नाम से मशहूर नागपुर की करते हैं। आबादी के हिसाब से नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। राजनीतिक नजरिए से भी इस शहर की बड़ी अहमियत है। ये महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी है। यहाँ हर साल विधानसभा और विधान परिषद का एक सत्र होता है। इसी शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। देवेंद्र फडणवीस मोदी शाह केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य है। वो महाराष्ट्र, नागपुर और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वो इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में, जिसमें बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल है, उसमें गडकरी का नाम शामिल किया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक बहाना है कि महाराष्ट्र की लिस्ट लंबित है, क्योंकि महायुति के सीट आवंटन का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। गडकरी के नागपुर लोकसभा क्षेत्र का महायुति के सीट आवंटन से कोई लेना देना नहीं है। गडकरी को किनारे करने के इरादे से ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा को टाला गया है। उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। उद्धव की पार्टी का बैंड बाजा बज चुका है। फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र की लिस्ट आने पर गडकरी का नाम सबसे पहले होगा। राज्य में महायुति के सीटों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। नागपुर लोकसभा सीट पर ओबीसी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। इस सीट पर कुल 80% मतदाता ओबीसी, एससी और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उधर गडकरी ब्राह्मण है। जातिगत समीकरण में फिट नहीं होने के बाद भी कांग्रेस में आपसी मतभेद और अपनी विकास की छवि के कारण गडकरी विदर्भ क्षेत्र की इस सबसे महत्वपूर्ण सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के चुनाव में यहाँ 40,24,197 जनसंख्या पहुंच गई थी। इस सीट पर युवा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। वर्तमान दौर में विकास कार्यों के लिए बस नितिन गडकरी का नाम ही काफी है। नागपुर शहर की चमचमाती सीमेंट सड़कें हो या महाराष्ट्र या पूरा भारत देश, सभी स्थानों पर सीमेंट सड़कों का जाल बिछाने में गडकरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आने वाले कुछ वर्षों तक देश भर में सीमेंट सड़कों का निर्माण कार्य अविरत जारी रहेगा। वहीं भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में नितिन गडकरी के नाम का बोलबाला है, जिनका काम बोलता है। देश में सड़क परिवहन के तहत कनेक्टिविटी को सरल और सुगम बनाने में गडकरी ने जो काम करके दिखाया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विकसित भारत की दिशा में प्लस है। भाजपा के वरिष्ठ स्तर पर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की पकड़ दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर गडकरी अपने विकास कार्यों की बदौलत नागपुर सहित पूरे देश में लोकप्रिय है। नागपुर लोकसभा सीट पर 1952 से 2019 तक 12 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं। वहीं एक 4 निर्दलीय, एक बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और 3 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। 1998 से 2014 तक यहां से कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार सांसद थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन गडकरी ने उन्हें मात देकर सीट हथिया ली। इसके बाद 2019 में भी वह ही यहां से सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचे और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी गडकरी को इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी को एक बार फिर से इसी सीट पर उतारा। पार्टी को भरोसा था कि गडकरी अपने काम के दम पर चुनाव में भारी अंतर से जीतेंगे। उन्होंने पार्टी का भरोसा कायम भी रखा और 2 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर दोबारा सांसद चुने गए थे। इन चुनाव में उन्हें 6,60,221 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ उनके ही शिष्य कहे जाने वाले नाना पटोले को मैदान में उतारा था। पटोले भाजपा के नेता रह चुके हैं और गडकरी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वे भाजपा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं।
वहीं इससे पहले 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को नागपुर का मुश्किल किला फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी। यह सीट कांग्रेस का गढ़ थी, इस लिहाज से यह जंग मुश्किल थी और इस जंग को नितिन गडकरी ने बड़े ही मेहनत से लड़ा और कांग्रेस को 3 लाख वोटों से मात दी। इन चुनाव में गडकरी को 5,87,767 वोट मिले थे और कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को 3,02,939 वोट मिले। वहीं बसपा तीसरे और आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर रही। एक दौर था जब नागपुर शहर और जिला विकास कार्यों के लिए तरस रहा था। नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नितिन गडकरी के चुनाव जीतने के बाद जिस तेज गति से विकास कार्य हुए हैं वह सभी के सामने है। नागपुर महानगर पालिका को अधिकाधिक निधि दिलाने में नितिन गडकरी का बड़ा योगदान है। शहर में सीमेंट सड़कों का जाल बिछाने से लेकर मेट्रो रेल परियोजना को साकार रूप दिलाने में नितिन गडकरी ने अहम योगदान दिया है। शहर की गलियों से लेकर बड़ी सड़कों और हाईवे सीमेंट रोड में तब्दील कराने में प्रमुखता से काम किया है। आज नागपुर शहर और जिले में रामझूला, आंबोरा केबल ब्रिज, 4 लेन सीमेंट मार्ग, 24/7 जलापूर्ति योजना आदि सहित विविध विकास कार्य सभी के सामने हैं। नागपुर शहर की कनेक्टिविटी को पूरे देश के साथ जोड़ने में बतौर सांसद नितिन गडकरी का काम बोल रहा है। विकास कार्य और शहर के नागपुर शहर के नागरिकों के साथ लगाव गडकरी के प्लस पॉइंट माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो नागपुरी सीट से कांग्रेस मौजूदा विधायक अभिजीत वंजारी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। 50 साल के वंजारी कांग्रेस के छात्र संगठन के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। वहीं साथ साथ नितिन कुंभलकर के नाम की भी चर्चा है, जो राष्ट्रीय सचिव है। जब राहुल गांधी पार्टी को खड़ा करने के लिए युवाओं की तलाश कर रहे थे तो उनकी नजर नितिन कुंभलकर पर पड़ी। उन्होंने नितिन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। समय के साथ उन्हें विभिन्न राज्यों में राहुल गांधी की बैठकों और दौरों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। युवा कांग्रेस के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें कई बार पार्टी निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया। पार्टी की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि और मनपा में पूर्व विरोधी पक्ष नेता प्रफुल्ल गुडधे पाटिल का नाम भी सामने आ रहा है। वो कांग्रेस का ओबीसी चेहरा भी है। इस सीट से बतौर उम्मीदवार पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार के बेटे विशाल मुत्तेमवार की भी चर्चा हो रही है। विशाल मुत्तेमवार कांग्रेस का युवा चेहरा है और प्रदेश कांग्रेस में काफी सक्रिय है। नागपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें नागपुर साउथ वेस्ट, नागपुर साउथ, नागपुर ईस्ट, नागपुर सेंट्रल, नागपुर वेस्ट, नागपुर नॉर्थ शामिल है। नागपुर लोकसभा सीट पर एक नजर डालें तो साल 1951 में अस्तित्व में आई नागपुर लोकसभा सीट से अनुसयाबाई काले पहली सांसद थी। वे 1956 में फिर चुनकर आई। इसके बाद 1962 में माधव श्री हरि अणे यहां से निर्दलीय चुनाव जीते। 1967 में नरेंद्र देवखरे कांग्रेस को वापस सीट दिलाने में सफल रहे, लेकिन नागपुर में विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने को लेकर उठी आवाज ने कांग्रेस को यहां सत्ता से बाहर कर दिया। 1971 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जामवंतराव धोटे चुनाव जीते। जामवंतराव धोटे अपने समर्थकों के बीच विदर्भ के शेर कहलाते थे। 1977 में उनकी हार हुई। उन्हें कांग्रेस के गेव मंचरसा आवारी ने हराया। इसके बाद जामवंतराव धोटे कांग्रेस से जुड़कर चुनाव लड़े और 1980 में फिर एक बार नागपुर के सांसद बने। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।